हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की मैथ की 9th क्लास में चैप्टर 1 की वर्कशीट नंबर 6 है, जिसमें घातांक के नियम आज जो हम करेंगे। इसमें घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसके रूल हैं और इसके क्वेश्चन हैं। तो इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और ये रूल को भी देखना है। तो आइए वर्कशीट पर चलते हैं अपने। तो जैसे ये घातांक लिखे हुए हैं इसमें, देखिए, इसे देखिए 5 की पावर 7, इसे कैसे बोलेंगे 5 रेज टू दी पावर 7 या 5 की घात 7। तो इसमें इसका ध्यान से देखना है कि जो ये नंबर जिसकी घात लिखी हुई है, 5 की घात लिखी हुई है, यानी 5 की जो पावर लिखी है, तो इसे बेस बोलते हैं, जो भी नंबर नीचे लिखा होगा। और जो भी इसका एक्सपोनेंट यानी घातांक ऊपर लिखा होगा 7, ये एक्सपोनेंट बोलते हैं। जिस घात में लिखा रहता है 7 लिखा है, तो ये इसका एक्सपोनेंट है या घातांक है। तो ये ध्यान से रखना है। अब इसके रूल हैं इसमें, तो उस रूल को देखिए, ये आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं इसमें, कि अगर ये नंबर इसमें 5 लिखा हुआ है, 5 को आप कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो जितनी बार लिखेंगे, तो देखिए अगर ये 5 है, इसे 2 बार लिखा होता तो 5 की पावर 2 लिखते थे। अगर इसमें 5 बार लिखा तो 5 की पावर, यहाँ से लेकर 5 बार 5 की पावर 5 लिखते थे। और ऐसे अगर इसे काउंट कर लो, एक सेम नंबर है, यानी सेम डिजिट है, तो ये काउंट करोगे 7 बार लिखा तो इसकी 5 की पावर 7 लिखेंगे, यानी 5 की घात 7 या 5 रेज टू द पावर 7। तो इस तरह से ये आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं। अब इसके रूल 1 2 3 4 5 रूल हैं इसके, तो ये भी आपको ध्यान आ जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये रूल, इसके 5 रूल हैं। इसमें जो अब आपको समझ में आ गया, जो नीचे नंबर लिख रहा था a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये बेस होते हैं, दोनों में सेम बेस हैं। a जिसकी यानी जिसके ऊपर पावर लगी रहती है उसे बेस बोलते हैं, और ऊपर ये घात या एक्सपोनेंट होते हैं इसमें। तो सेम बेस है जिसमें a की पावर m और a की इंटू मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो इसे एक बेस को एक बार लिखकर इनकी पावर दोनों को प्लस कर देते हैं। ये आपने 8th क्लास में किए थे। ऐसे ही अगर a की बेस है और उसकी पावर 2 बार मल्टीप्लाई, तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड में क्या है, सेम बेस है, जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो देखो डिवाइड हो रहा था, डिवाइड में की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और फोर्थ में a की पावर m इंटू b की पावर m। इसमें एक बात क्लियर देखिए, इसमें जो पावर है वो दोनों एक जैसी है और बेस दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों की बेस की मल्टीप्लाई करके और पावर को एक बार लिखेंगे। और रूल नंबर 5 जो है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर क्वेश्चन खूब आ जाता है, तो ये इनके ऊपर ही आप क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपने रूल जो है, आपने देखिए इंग्लिश वाली भी इसके साथ साथ लिखी है, तो कोई से भी देख सकते हैं। ये आपको सभी रूल आपने पहले कर चुके हैं, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, कोई से इसे भी कर लीजिए, क्वेश्चन तो सब में एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों तरह से आपको ठीक से करना है। अब इसका देखिए, जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें पहले पर देखिए 17 की पावर 2 इंटू 17 पावर 3। तो देखिए दोनों में सेम बेस है, तो पावर कितने हो जाएंगे, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। तो 17 करके 2 प्लस 5 कितने हो गए, 7 हो जाएंगे। ऐसे दूसरे में देखिए 5 की पावर 2 है और फिर मल्टीप्लाई 7 है, तो 5 लिखकर इनकी दोनों की पावर एक साथ मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 हो जाएगा। ऐसी इनमें देखेंगे, ध्यान से देखो, दोनों की पावर 3 और 5, जो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो अब क्या करते हैं, दोनों को बेस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15 और पावर इनकी एक जैसी 4 लिख देंगे इसमें। नेक्स्ट 11 की पावर 0, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है जो रियल, उसकी वैल्यू 1 होती है इसमें। तो ये इस तरह से इसके कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है कि क्या वर्गमूल और घनमूल संख्या को घातांक के रूप में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो है, जैसे ये अब तक लिखते, जैसे ये लिखा था, इसे क्या बोल, स्क्वायर रूट 5 बोलते हैं आप। अगर कहीं क्यूब लिखा है तो इसे क्यूब रूट करके लिखते हैं। तो इसे इस तरह से लिखे होने को, जो कर्णी चिन्ह में लिखा, तो ये जो होता है कर्णी चिन्ह बोलते हैं या रेडिकल साइन। तो इसमें 5 लिखा तो इसका मतलब 5 की पावर 1/2। और अगर इसके बाहर क्यूब लिखा हुआ कर्णी चिन्ह के ऊपर या 3 लिखा तो इसकी वैल्यू होती है, मतलब जब मैंने 5 है तो 5 की वैल्यू 1/3। तो इसी के, और ये इसका रूल बन जाता है कि अगर इसमें n की पावर लिखी है इसके,
तो इसे a की पावर 1/n लिखते हैं। और अगर इसमें m टाइम्स और मल्टीप्लाई है तो a की पावर m/n, और m और n दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी एक दूसरे इनका HCF 1 होना चाहिए। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, तो अब इसके क्वेश्चन देखिए। इसमें जैसे फर्स्ट है ये √7, तो इसे कैसे लिखेंगे, 7 पावर 1/2। तो इसे लिखते लिखते हम इसे इस अंडर रूट में भी स्क्वायर रूट होता है इसमें, इसका मतलब जहाँ ने लिखा था 2 होता है इसकी पावर इसमें जो है, तो n पावर 1/2। ऐसी 11 में 3 लिखा तो 11 1/3, और इसमें 5 की पावर 3 तो ऑलरेडी है, और इसमें बाहर जो रूट में स्क्वायर करने चिन्ह में 2 लिखा तो इसके 3/2। और नेक्स्ट देखिए, इसमें ये 13 है, और तो 13 लिखेंगे पहले, और इसकी पावर 5 तो है ये, और इसमें जो रेडिकल साइन में 3 लिखा तो ये 1/3 होता है इंटू 5/3। तो इस तरह से इसे क्वेश्चन लिखते जाएंगे। तो अब आपको ये करना आ गया होगा। नेक्स्ट जो है एक ही क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं 5 की पावर 3/2। इसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना। तो देखिए, अब सोल्व करना आपको समझ आएगा। तो जो ऊपर वाली मल्टीप्लाई होती है इसमें m/n वाली, तो ये तो इसमें मल्टीप्लाई होती है 1/2 का, इसका 1/2 है तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए जैसे, यानी पावर डिवाइड कर देंगे, या 1/3 है तो क्यूब रूट। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे इन्होंने किया कि 1/2 है इस तरह से लिख दिया, और क्यूब वाली ये बाहर लिखी। इसमें 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। तो इसमें 4 को कैसे 2 × 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसकी 2 की पावर 3 पावर होगी, तो यानी इसका मतलब 2 की 3 बार 2 × 2 × 3 8 हो, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करने के क्वेश्चन है। या दूसरे मेथड से देखो, इस तरह से कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने क्या करा था, 3 बाहर ली थी, अब 1/2 वाला बाहर ले लिया। तो 4 की पावर 3, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4 64 हो जाएगा। और उसकी पावर कितनी, 1/2। तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ इनका यूज करके आप ये सोल्व करने हैं। इन्होंने और सोल्व भी करके दिखाएं। जैसे देखिए, पहला ही क्वेश्चन है इसमें 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/3। देखिए दोनों में सेम बेस है, जब सेम बेस है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ये रेशनल नंबर है, पावर रेशनल नंबर। 2/3 + 1/3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 3/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 2 + 1 3/3 दैट इज 1। तो 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ऐसे इसमें 5 और 1/5 और बाहर मल्टीप्लाई है 4। तो एक ही बेस है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली पावर की, दोनों इसकी पावर है। तो 1/5 × 4, तो 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 पावर 1/5 और डिवाइड करना 7 पावर 1/3। इसमें ध्यान से देखिए, दोनों में सेम बेस है, तो जब डिवाइड करेंगे तो पावर क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1/5 और माइनस नीचे वाले और 1/3 दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 - 5, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/15। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 7 की पावर -2/15। नेक्स्ट है देखिए, दोनों 13 की पावर है 1/5 और 5 पावर है 1/5। तो एक चीज़ देखिए, दोनों में क्लियर, इनकी पावर दोनों की सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 65 हो जाएगा। और पावर दोनों मल्टीप्लाई कर दी और पावर एक बार लिख देंगे, तो 65 और 1/5। तो ये इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को करे थे इसमें। अब ये क्वेश्चन आपको करने के हैं, जो लास्ट में जो क्वेश्चन है ये इन्हें आप सीख गए होगे करना। अब ये लास्ट में क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर है 1/3 और 3 पावर 2/3। तो 3 लिखेंगे, दोनों बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड कर देंगे। तो 1/3 + 2/3। तो 3 की पावर दोनों में सेम, 3/3। तो इस 3 की पावर 1, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका ये। ऐसे सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, 5 की पावर 3 और 1/5। तो दोनों एक ही बेस है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, 3 और /5। नेक्स्ट नंबर देखिए, 5 पावर 2/5 और डिवाइड है
5/1/5, तो बेस तो सेम है, तो 5 तो एक बार लिखेंगे, 2/5 और -1/5, और 2/5 -1/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/1/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, सेम बेस है, 2 की पावर है 1/9 और 3 की पावर 1/9 है, तो सेम बेस नहीं, सेम पावर है दोनों की 1/9 से ये, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 और इनकी पावर हो जाएगी 1/9, तो 2 × 3 कितना, 6 की पावर 1/9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन जो है, आप ये क्वेश्चन ठीक से करना है आपको सभी को, और अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। और देखिए सभी क्वेश्चन लिखा करो, ये नहीं कि वो लास्ट के 2 क्वेश्चन लिख दिए और वो भेज दिए। थैंक्स स्टूडेंट।